ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं रजस्तम इति तम इति प्रकृते गुणाश्रये युक्तः परपुरुष एक इहासे दत्ते स्थिति आदये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वातमो स्युः। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्ते युक्तः परः पुरुषैहास्य धत्ते स्थिति आदे हरिविरिञ्च हरेति संज्ञः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वगुणो नृणां स्युः। सत्यं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणस्ते युक्तः परपुरुष एक यासि धत्ते स्थिति आदये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनो नृणां स्युः। चलिए, कोई करेगा रिपीट? थोड़ा डिफिकल्ट है, किसी को ट्राई करना तो कर सकते। हाँ, यशिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, ये हमें इसमें लय में तो आना मुश्किल है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। हाँ हाँ, प्रयास करने बोला मैंने नहीं बोला परफेक्ट बने, आपका नंबर नहीं मिलेगा इसमें। जी। सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धते। स्थिति आदये स्थिति आदये हरि भरि अंश हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वो नो नरनाम सयू। हरे और कृष्ण। कोई और कोई पढ़ेंगे बस? नहीं। मोहित पाठ है, पढ़ो। यस हरे कृष्ण। सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्ते युक्त पर पुरुष एक यास्य दत्ते स्थिति त्यादये हरिविरिशरेति संज्ञा श्रेयसी तत्र खलु सत्वनोऋणस्यु। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई पढ़ेगा? ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणानंद भक्ति वेदांत शैव श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। सत्वं सत्वगुण, रजः रजोगुण, तमो तमोगुण इति इस प्रकार प्रकृति प्रकृति के गुण, प्रकृति के गुणाः गुण तय द्वारा युक्तः समन्वित परः दिव्य पुरुषः पुरुष एकः एक इह अस्य इस भौतिक जगत का धत्ते। और ज्यादा आपने बड़ा कर दिया, छोटा करिए। दत्ते स्वीकार करता है स्थिति आदये उत्पत्ति पालन तथा संहार आदि को हरि भगवान विष्णु पेरिंची ब्रह्मा हर शिवजी इति इस प्रकार संज्ञा विभिन्न स्वरूप श्रेयांसी चरम लाभ तत्र वहाँ खलु निसंदेह सत्व सात्विकी सात्विक तनोह रूप नृणाम मनुष्यों का स्योह प्राप्त किया। दिव्य भगवान दिव्य भगवान प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीन रूपों में से सत्वगुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले जैसा यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उनकी उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश विष्णु तत्व है। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है, बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण, नारायण से दूसरे संकर्षण, इस तरह तब इन संकर्षण से पुरुष विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है।
विष्णु तथा सत्वगुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और शीर्षदक्षाय विष्णु या परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के, ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागाध्यक्ष हैं। विष्णु के सत्वगुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव जी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर, भौतिकतावादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध आध्यात्मवादी सत्वगुण के विष्णु की पूजा करके विष्णु की पूजा उनके वेद रूपों में करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वह माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस तरह वे प्रकृति के तीन गुणों में फंस जाता है। फल स्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है। इस भौतिक जगत का बंदी गृह भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी द्वारा स्थित, एक कल्प के अंत में शिव जी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती है। किंतु जहां तक इस बंदी गृह के देखभाल का प्रश्न है वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदी गृह की देखभाल की जाती है। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म मृत्यु रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार रूप बंदी गृह से छूटना चाहता है उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस भवरूपी बंदी गृह जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है, किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बंधन से बद्ध जीवन से छुड़ा नहीं सकता, केवल विष्णु ही से कर सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकन्दं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्ताक्ष नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी कुटारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आपने ये कहा बंदूक चल रही है। हाँ, तो ये जो आज का श्लोक है इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा, आप थोड़ा ठीक है धैर्य से सुनिएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा है। तो तात्पर्य के शुरुआत में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पहले तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है सत्वम रजस तम गुण तम इति प्रकृते गुणास्तय। तो प्रकृति तीन गुणों से चलती है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं त्रैगुण्या विषया वेदा। तो जो तीन गुण है वो प्रकृति के तीन गुण हैं और भगवान भगवत गीता में और भी कहते हैं दैवी ऐसा गुणमयी। तो जो गुणमयी प्रकृति है वो भी तीन विषय है, वो भी तीन गुणों की है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये तीन गुण तीन से जब तीन मल्टीप्लाई होते हैं तो हो जाते हैं 9 से 9 मल्टीप्लाई होते हैं तो 81 हो जाते हैं और इस तरह से ये तीन गुण मल्टीप्लिकेशन होते रहते हैं और संसार में जीवों के हृदय में अनंत इच्छाएं प्रकट होती हैं।
जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, जैसे माताएं जो चोटी बनाती हैं, तो जब चोटी बनाती हैं तो चोटी में सबसे पहले 3 भाग किया जाता है। सबसे पहले 3 भाग, 1 2 3। फिर उस 3 भाग को एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से बांध के उस चोटी को पूरा बनाया जाता है। और उसके बाद बाल इतना ज्यादा बंध जाता है कि बाल फिर खुलता नहीं है। तो उसी प्रकार जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, वो तीनों गुण जो है इस प्रकार से इतना ज्यादा मिक्स होकर इतना ज्यादा बंध जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा नारियल के जो घास की जो रस्सी है वो भी ऐसे ही होती है। तो नारियल की रस्सी होती है वो भी ऐसे तीन 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 करके बांधा रहता है, और बहुत मोटी और बहुत कड़क जो है रस्सी हो जाती है। तो ये जो 3 गुण है प्रकृति के, ये भी इसी प्रकार है। और ये 3 गुणों के अधीन होकर संसार के जीव इस संसार में रहते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण से विरोध करके या इस संसार में भौतिक इच्छा को भोगने के लिए संसार में आता है, उसे इन 3 गुणों के बंधन में पूरी तरह रहना पड़ता है। और इन 3 गुणों की जो इंचार्ज है वो है भगवान शिव और माता दुर्गा। उसके अल्टीमेट इंचार्ज तो भगवान कृष्ण है, और उसके बाद जो इंचार्ज है वो भगवान कृष्ण से प्रकट होकर विष्णु भगवान है। तो विष्णु भगवान जो है वो प्रकृति को डीलिंग करते हैं, प्रकृति का पालन करने के लिए, प्रकृति का पालन करने के लिए वो प्रकृति से संबंध बनाते हैं। लेकिन जो शिव जी है, माता दुर्गा है और ब्रह्मा जी है, वो डायरेक्ट डीलिंग करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वो इस संसार को बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे शुरुआत में जो कहा गया है, युक्त पर पुरुष यह एका से दत्ते। तो युक्त पर पुरुष, युक्त मतलब भगवान, जो परम पुरुष भगवान है, वो इस परम पुरुष भगवान जो है वो भौतिक जगत की सेवा को स्वीकार करते हैं। भगवान को कोई लेना देना नहीं है भौतिक संसार से। लेकिन जो जब जीव की इच्छा होती है तो जीव को संरक्षण देने के लिए, उसको सुविधा देने के लिए भगवान इस भौतिक संसार को के मेंटेनेंस को उसको स्वीकार करते हैं। भगवान को कोई लेना देना नहीं। भगवान को ये भौतिक संसार पूरा विनष्ट भी हो जाए, समाप्ति हो जाए, खत्म भी हो जाए, उसको भगवान को कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी भगवान पिता है, एक दयालु पिता है। तो एक दयालु पिता होने के नाते भगवान को क्या करना होता है, भगवान इस सृष्टि में जो भगवान के बच्चे हैं, उन भगवान अपने बच्चों को वापस बुलाने के लिए भगवान बार बार प्रयास करते हैं, और इसीलिए भगवान सृष्टि का पालन करते हैं। आगे कहते हैं कि स्थिति आदय हरि विरिंची हरेति। तो इसमें वर्णन किया गया है कि हर हर विरिंची हरेति। तो नहीं, हरि विरिंची हरेति। हरि मतलब भगवान कृष्ण, विरिंची जो है वो ब्रह्मा जी को कहा जाता है, और हर मतलब शिव जी। तो भगवान जो है वो 3 रूप में अवतार लेते हैं। 3 रूप में नहीं, भगवान गुण अवतार लेते हैं। ऐसे 6 रूप है, और ये 6 रूप में भगवान अवतार लेते हैं। तो जिसमें पुरुष अवतार होते हैं, गुणा अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, मनवंतरा अवतार होते हैं, शक्तावेश अवतार होते हैं, और एक अवतार होते हैं। ऐसे 6 प्रकार के अवतार होते हैं। भगवान इन 6 प्रकार के अवतारों में प्रकट होते हैं। तो भगवान ये 6 प्रकार के अवतारों में प्रकट होते हैं। इसीलिए भगवान के कितने अवतार हैं यदि कोई पूछेगा, तो उसका उत्तर श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि जैसे आप समुंदर के पास जाइए और समुंदर के पास खड़े होकर समुद्र की लहरों को गिनिए। समुद्र की कितनी लहरें आती हैं उसको आप गिनिए, यदि आप गिन पाए तो भगवान के उतने अवतार होंगे। तो भगवान के अनेकानेक अवतार होते हैं। भगवान के 1 2 अवतार नहीं होते, भगवान के अनेकानेक अवतार। और ये अनेकानेक अवतार जो है भगवान के, ये जो 6 प्रकार के अवतार हैं, ये 6 प्रकार के अवतारों में। और कलयुग के जीवों के लिए भगवान का एक बहुत ही विशेष अवतार है जो है अर्चा अवतार। जो 6 अवतारों के बाद एक 7वां अवतार होता है भगवान का अर्चा अवतार। भगवान का अर्चा अवतार क्या होता है, भगवान का अर्चा अवतार होता है भगवान के श्री विग्रह, श्री श्री राधा रास बिहारी। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भगवान का रूप बनाता है, तो भगवान का रूप वो बनाता है शास्त्रों के अनुसार। और शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जैसी भगवान की आंखें बताई गई है, जैसे नाक बताया है, जैसे मुंह माथा बताया है, जैसे गाल बताए हैं, जैसे छीन बताया है, दाढ़ी बताई है, जैसे गला बताया है, जैसे बाजू भुजा कंधे बताए हैं, बाजू बताए हैं,
सीना बताया है, पेट बताया है, पैर बताया है, कमर बताया है। तो वैसे बरोबर शास्त्रों के अनुसार जो है वर्णन किया जो गया है, उन शास्त्रों के वर्णन के अनुसार ही क्या किया जाता है, उस विग्रह को बनाया जाता है। तो शास्त्रों के वर्णन के अनुसार उस विग्रह को बनाया जाता है, नाव से भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे हमारे पिता, हे सर्व पूरे सृष्टि के मालिक, हे मुकुंद, हे माधव, हे कृष्ण, आप ऐसा करिए कि आप जो है ना, मैंने ये छोटा सा आपका विग्रह बनाया है, आप कृपया करके इस विग्रह में, जिस रूप में ये विग्रह बनाया है, उस रूप में इस विग्रह में प्रकट हो जाए। और फिर मैं इस विग्रह के द्वारा आपको माला पहनाऊंगा, आपको कपड़े पहनाऊंगा, आपको गहने पहनाऊंगा, आपको मुकुट पहनाऊंगा, आपको पगड़ी पहनाऊंगा, आपको अंगूठी पहनाऊंगा, आपको कड़ा पहनाऊंगा, आपको भोग लगाऊंगा, आपका श्रृंगार करूंगा, आपको नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, आपका अभिषेक करूंगा। तो भक्त जो है भगवान से निवेदन करता है। तो जब भक्त भगवान से निवेदन करता है तब भगवान अर्चा अवतार, भगवान विग्रह में। अच्छा, ये विग्रह कैसे बनते हैं? तो ऐसे तो कई सारे प्रकार हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में वर्णन है, भगवान बताते हैं उद्धव को कि भगवान 8 प्रकार से प्रकट होते हैं। 8 प्रकार से, 8 प्रकार मतलब ये जो 6 बताए वो नहीं, 8 अलग। तो उसमें भगवान बताते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं लकड़ी में, फिर प्रकट होते हैं धातु में, फिर प्रकट होते हैं मिट्टी में, फिर प्रकट होते हैं पत्थर में, पानी में, कांच में। ऐसे करके 8 प्रकार के भगवान अवतार लेते हैं। भगवान बोलते हैं ऐसे 8 रूप में, किसी ने पेंटिंग बनाया है, किसी ने स्केच बनाया है, उसमें भी भगवान आ जाते हैं यदि हम श्रद्धा से भगवान की सेवा करेंगे। हाँ, तो उसमें भी भगवान जैसे फोटो खींच लेते हैं, तो राधा राजबरी का जो फोटो है वो राधा राजबरी से अभिन्न है। यदि आपके घर पे राधा राजबरी का विग्रह नहीं है, राधा कृष्ण के विग्रह नहीं है, तो हमारे मंदिर में आके श्री श्री राधा राजबरी का आप फोटो लेकर जाइए, और श्री श्री राधा राजबरी के फोटो को आप सेवा करेंगे। वो फोटो द्वारा ही श्री श्री राधा रास बिहारी, गोलोक बिहारी भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी जो है आपकी सेवा स्वीकार करेंगे और आपको आशीर्वाद। तो ये कंफर्म है, इसका प्रमाण स्वयं भगवान उद्धव को देते हैं कि ये प्रमाण है। जो उद्धव गीता है, उद्धव गीता में इसका वर्णन है। तो भगवान इसका प्रमाण देते हैं। उद्धव गीता का मतलब होता है उद्धव को जो भगवान ने बताया, भगवान ने गीत सुनाया, उसको उद्धव गीता बोलते हैं। उद्धव गीता का मतलब नहीं है उद्धव ने अलग से एक गीता लिखी। गीत का मतलब होता है गान, सॉन्ग। तो जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में हर शब्द जो है वो गीत है। इसीलिए भगवान या भगवान के भक्त जो भी कोई बात कहते हैं वो गीत के रूप में देखा जाता है। वो ऐसे नहीं देखा जाता है कि भगवान ने कुछ बोला। भगवान बोलते नहीं है, भगवान गाते हैं। भक्त बोलते नहीं है, भक्त गाते हैं। इसीलिए अगर आप आचार्यों की भी प्रार्थना देखेंगे तो आचार्यों की प्रार्थना में आचार्य क्या करते हैं, भगवान से जो प्रार्थना करते हैं उसको गाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो भक्त भगवान को प्रार्थना भी करता है तो क्या करता है, भक्त भगवान को निवेदन करता है तो भी गा के करता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। जैसे आजकल आप देखेंगे तो किसी व्यक्ति को अगर रिझाना हो, मनाना हो, तो वो क्या करते हैं, गाना गाते हैं उसके, है ना। तो गाना गाते हैं, तो ये गाना गाकर रीझने का या गाना गाकर जो है मन प्रसन्न होने का जो भाव कहाँ से आया, वो कृष्ण से आया है। क्योंकि जब हम कृष्ण की स्तुति करते हैं तब कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण कृपा करते हैं। लेकिन कृष्ण की स्तुति जो होती है वो गायन होती है, वो गाना होता है, वो सॉन्ग होता है, वो गीत होता है। तो इसी तरह से भगवान को आप स्तुति कर सकते हैं, आप भगवान को गा कर बता सकते हैं। तो इसीलिए जो गीता है, उद्धव गीता है, अष्टवक्र गीता है, और भगवत गीता है, ये सब गीता गीता जो कहा गया ना, वो गीत मतलब वो गाकर भगवान की स्तुति की गई है, या भगवान ने गाकर उपदेश दिया है। ये गीता का मतलब नहीं होता है कि केवल इंस्ट्रक्शन दिया है। तो भगवान ने एक गीता लिखा, उद्धव ने दूसरी गीता लगा, अष्टवक्र ने तीसरी गीता लिखा, तो अलग अलग गीता है और सभी गीता का मतलब एक है। ये एक नंबर की मूर्खता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे पास, हमको ये गीता चाहिए, वो गीता चाहिए। कोई भी गीता ले लो, भगवत गीता के अलावा बाकी गीता में बाकी गीता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो भगवत गीता है, भगवत गीता का जो थोड़ा सा एलैबोरेट फॉर्म है, जो थोड़ा बड़ा विस्तार रूप है, वो क्या है, वो है उद्धव गीता। तो वो भी आप देखो कि उद्धव गीता के अंदर भी सारे इंस्ट्रक्शन भगवान भगवत गीता के ही रिपीट करते हैं। तो इस तरह से भगवान उद्धव को बताते हैं कि भगवान 8 रूपों में प्रकट होते हैं, और 8 रूपों में भगवान प्रकट होके कृपा करते हैं, दया करते हैं।
तो भगवान जो है वो अलग अलग अवतार में आते हैं, गुण के अवतार में आते हैं। गुण अवतार में भगवान 3 रूप में आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, तो जो इन तीनों में जो सतोगुण के इंचार्ज हैं, डिपार्टमेंटल हेड, जो सतोगुण के विभाग के अध्यक्ष हैं, वो कौन है? भगवान विष्णु है। क्योंकि पालन करने के लिए सतोगुण की आवश्यकता है। किसी भी चीज को बनाने के लिए, कोई भी क्रिएशन करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता होती है। तो ये रजोगुण के जो इंचार्ज है वो ब्रह्मा जी है। इसीलिए ब्रह्मा जी को कहा गया है वो सृष्टि की रचना करें। ब्रह्मा जी को कहा गया है, ब्रह्मा जी ने रचना की है अपने मर्जी से, अपने एक्सपांशन से, ये गलत है। ब्रह्मा जी को आदेश मिला है। जैसे कोई व्यक्ति घर बनाता है, तो घर बनाने वाला और घर तोड़ने वाला वो घर का मालिक नहीं होता है। घर में रह के घर को मेंटेन करने वाला घर का मालिक। घर को बनाने का काम जो है वो मुकादम है, मिस्त्री है, या जो कड़िया है, या जो आजकल जिनको इंजीनियर बोलते हैं, सिविल इंजीनियर, वो बनाते हैं। और घर को तोड़ने का काम है वो बिगाड़ी कामगार लोग, ये लोग करते हैं। लेकिन घर का पालन करना और घर में क्या चीज कैसे बनेगी, इसका ध्यान कौन करता है? जो घर का पालन करता है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं और शिव जी सृष्टि का विनाश करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो सृष्टि के मालिक हो गए। कई बार ये लोगों को ऐसा लगता है, नहीं वो महादेव है, वो ब्रह्मा जी है, सृष्टि का रचयिता है, तो इसीलिए वो सृष्टि के मालिक हो गए। नहीं, अगर कोई सिविल इंजीनियर आपका घर बना के देता तो उसका मतलब थोड़ी हो जाता है कि वो सिविल इंजीनियर का घर हो गया। अरे उसको दिया है बनाने के लिए, उसको सेवा दिया गया है बनाने के लिए। उसका मतलब नहीं है कि वो आपका घर जो है सिविल इंजीनियर का हो गया। उसी प्रकार जब भगवान ने सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी को आदेश दिया, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश का पालन करने के लिए सृष्टि की रचना की। उसका मतलब नहीं है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के मालिक हो गए। तो उसी प्रकार भगवान जो है, भगवान विष्णु, वो पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। तो वो सतोगुण के इंचार्ज है। शिव जी जो है वो तमोगुण के इंचार्ज है। तो जब भी सृष्टि करनी होती है तो सृष्टि एक्चुअली भगवान विष्णु से की जाती है। तो इसका थोड़ा स्टेटमेंट है, एक एक सीरीज है, मैं आपको बताता हूँ। और फिर उस सीरीज के अनुसार जो है वो क्या है, हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आप देखिए भगवान कृष्ण। सबसे पहले भगवान कृष्ण अकेले होते हैं। एको नारायण आसी, सबसे पहले भगवान कृष्ण होते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण के बाएं भाग से राधा रानी प्रकट, और भगवान कृष्ण के दाएं भाग से बलराम जी प्रकट। तो बलराम जी जब प्रकट हो जाते हैं तो भगवान श्रीमती राधा रानी और भगवान के जो भक्त हैं गोलोक वृंदावन में, भगवान उनके साथ लीला में बिजी हो जाते हैं। फिर भगवान का कोई लेना देना नहीं। सृष्टि में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भगवान के लिए, वो कौन संभालता है? बलराम जी संभालते हैं। तो बलराम जी से फिर एक्सपांशन होता है, बलराम जी का एक विस्तार होता है, और उस विस्तार में भगवान 4 रूप लेते हैं: संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। वापस रिपीट कर रहा हूँ: संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। ये बलराम जी के एक्सपांशन, बलराम जी के विस्तार होते हैं 4 रूपों। लेकिन ये पहला विस्तार है। इसको कहते हैं आदि चतुर्व्यूह। ये आदि चतुर्व्यूह है। तो आदि चतुर्व्यूह में भगवान 4 रूप में प्रकट होते हैं। फिर जो भगवान बलराम जी से जो चतुर्व्यूह प्रकट हुआ है, उसके अंदर जो संकर्षण भगवान है, वो संकर्षण भगवान से प्रकट होते हैं भगवान नारायण। तो नारायण जो है वो कृष्ण के स्रोत नहीं है, कृष्ण जो है वो नारायण के स्रोत है। इसके लिए भगवान को अनंत नारायण भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण से अनंत नारायण प्रकट होते हैं। अनंत नारायण भगवान कृष्ण से प्रकट होते हैं, अनंत विष्णु भगवान कृष्ण से प्रकट होते हैं। जैसे हम लोग दामोदर अष्टकम में गाते हैं ना, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। तो नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, अनंत विष्णु बोलते हैं। तो भगवान जो है, भगवान के अंदर अनंत विष्णु समाहित है। भगवान जो है वो विष्णु से प्रकट नहीं होते, विष्णु भगवान कृष्ण से प्रकट होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हमको समझना चाहिए। तो जो नारायण है, नारायण से फिर दूसरा चतुर्व्यूह प्रकट होता है। वापस से सेम 4 भगवान, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, वापस से 4 भगवान प्रकट होते हैं। तो जो आदि चतुर्व्यूह है वो बलराम जी से प्रकट होते हैं, और जो द्वितीय चतुर्व्यूह है वो प्रकट होते हैं नारायण से। फिर नारायण से जो चतुर्व्यूह प्रकट हुआ है उसके अंदर जो भगवान संकर्षण है, उस भगवान संकर्षण से प्रकट होते हैं भगवान के पुरुष अवतार। और भगवान के पुरुष अवतार कौन है? भगवान के पुरुष अवतार है विष्णु। तो पहले महाविष्णु प्रकट होते हैं, और महाविष्णु जो है विरजा सागर में लेटे रहते हैं।
महाविष्णु विरजा सागर में लेटते हैं और महाविष्णु के जो रोम छिद्र है, एको प्रसवर्षितुम जगदंड कोटि, भगवान के जो रोम छिद्र है, जो हमारे रोए हैं, वो एक एक रोम छिद्र से क्या होता है कि एक एक रोए के छिद्र से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और वो सारे के सारे ब्रह्मांड जो है वो अंडे के रूप में होते हैं, इसके लिए उसको कहता है ब्रह्म अंड। वो गोल नहीं होता है, वो अंडे का शेप होता है, थोड़ा सा अंडे का ओवल शेप होता है, तो ब्रह्म अंड कहा जाता है, इसीलिए उसका नाम है ब्रह्मांड। ठीक है। तो ये जो बहुत सारे अंडे के रूप में ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, ये सब विरजा नदी में तैरते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो थर्माकोल के छोटे छोटे बॉल होते हैं वो पानी पे तैरते रहते हैं, वैसे ही महाविष्णु लेटे रहते हैं। महाविष्णु के शरीर से बहुत सारे अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और वो सारे अनंत ब्रह्मांड जो है वो तैरते रहते हैं विरजा नदी में। फिर उसके बाद भगवान महाविष्णु जो है, भगवान महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं, और भगवान महाविष्णु विस्तार करके एक एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान जाते हैं। तो ब्रह्मांड के अंदर गए हैं तो ब्रह्मांड के गर्भ में भगवान जाते हैं। तो इसीलिए जब भगवान ब्रह्मांड के गर्भ में जाते हैं, जब ब्रह्मांड के भीतर जाते हैं, इसीलिए ब्रह्मांड के गर्भ में जो भगवान अपना विस्तार करते हैं, उस भगवान का नाम होता है गर्भोदक्षाई विष्णु, क्योंकि वो गर्भ में निवास कर रहे हैं, ब्रह्मांड के गर्भ में निवास कर रहे हैं, तो वो है गर्भोदक्षाई विष्णु। और जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, वो गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर से बहुत सारा पानी निकलता है, और वो पानी से आधा ब्रह्मांड भर जाता है। और फिर वो आधा ब्रह्मांड जब भर जाता है तो उसमें शेष नाग की शैया पे भगवान विष्णु लेटते हैं, और उनके चरणों को माता लक्ष्मी दबाती है। और फिर महाविष्णु के जो नाभि है, नाभि से एक कमल निकलता है, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। और जब ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, तो ब्रह्मा जी पैदा होने के बाद ब्रह्मा जी कुछ करते नहीं। ब्रह्मा जी जो है पहले सोचते हैं कि मैं क्यों उत्पन्न हुआ। जैसे जो हमारा ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का कथा में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा ब्रह्मा जी पैदा हुए कमल के ऊपर, तो ब्रह्मा जी ने आगे, दाएं, बाएं और पीछे देखना शुरू किया कि मेरा आदि कौन है और मेरा अंत कौन है, मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए, ब्रह्मा जी से हमको सीखना चाहिए कि हमको वो सीखना चाहिए कि मैं किसका पुत्र हूँ, मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ, मैं कहाँ पर आया हूँ, और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ब्रह्मा जी हमारे परंपरा के पहले आचार्य हैं, तो हमको ब्रह्मा जी से सीखना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जब चारों तरफ देखने लगे, तो भगवान को ब्रह्मा जी के ऊपर दया आ गई। तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी को 4 सिर दे दिए कि आपको चारों तरफ इधर उधर घूम के देखने की जरूरत है, तुम 4 सिर लो, चारों तरफ एक झटके में देखो। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी को 5 सिर भी दिए गए थे, जिसको एक सिर को शिव जी ने काट दिया था, जिसको क्या कहते हैं, कपाल या ब्रह्म कपाल, ऐसे कुछ उसका नाम है, कपालेश्वर महादेव ऐसे कुछ कहते हैं। तो जो ब्रह्मा जी के 4 सिर थे, फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आता मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ब्रह्मा जी क्या किए, जिस कमल में ब्रह्मा जी पैदा हुए थे, उसी कमल के नाल को पकड़ के ब्रह्मा जी अंदर जाने लगे, पता करने के लिए कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो वो जो कमल के डंडे में ब्रह्मा जी अंदर आते 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 आते, ब्रह्मा जी बहुत हजारों वर्ष तक अंदर ही थे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था, ना ओर मिल रहा था ना छोर मिल रहा था, क्योंकि कमल का नाल से अंदर आके भी वो कहाँ जाएंगे, भगवान विष्णु के पेट में। और भगवान विष्णु का जो पेट है वो अनंत ब्रह्मांड का गर्भ है। तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, तो ब्रह्मा जी फिर आके ऊपर कमल के ऊपर बैठ गए और सोचने लगे, क्या हुआ, मैं कैसे आया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है, मेरा सेवा क्या है। तो फिर वहां पे भगवान विष्णु के जो वाणी है, उससे एक आवाज प्रकट हुई। जैसे पानी गिरता है ना, टप 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 टप, तो वहां से ब्रह्मा जी को आवाज सुनाई दी, तप तप तप। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया मुझे तपस्या करनी है। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, तपस्या करना शुरू किया और भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया। तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया, तब फिर भगवान प्रकट। और फिर भगवान प्रकट होने के बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, और भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, उसमें वर्णन है कि जब भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए थे, तो ब्रह्मा जी के साथ भगवान ने हाथ मिलाया, शेक हैंड किया। तो ये जो हाथ मिलाने की परंपरा है ना, ये भी कोई पुरानी नहीं है, ये भगवान ने ही शुरू की है। ब्रह्मा जी से, सृष्टि के आदि में भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। और फिर उसके बाद भगवान ने अपने गोलोक वृंदावन का पूरा दृश्य ब्रह्मा जी को दिखाया। और फिर वही ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता का वर्णन किया है, जिसमें ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के
गोलोक वृंदावन का वर्णन करते हैं। वेणु प्रणंतम रविंद दलायताक्षम परहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो पूरा वृंदावन का वर्णन करते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सतुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। और वर्णन करते हैं। चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वीक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ऐसे बहुत सारा वर्णन उन्होंने गोलोक वृंदावन का किया है, ब्रह्म संहिता में है। और ब्रह्म संहिता का जो अनुवाद और तात्पर्य है वो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हिज डिवाइन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी ने किया है। तो इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना गोलोक वृंदावन का दृश्य दिखाया। ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि अब आपको सृष्टि की रचना करनी है। सृष्टि की रचना क्यों करनी है? तो भगवान ने कहा कि सृष्टि में बहुत सारे जीव आएंगे और ये जीव अपने अपने कर्मों के और अपने अपने गुणों के अनुसार अपने जीव संसार को, अपने जीवन को भोगेंगे। तो उसके लिए आपको सुविधा करनी पड़ेगी और ये सुविधा करने के लिए आपको जो है वो सृष्टि की रचना करनी है। तो ब्रह्मा जी भगवान के आदेश पे जो है सृष्टि की रचना करना शुरू कर, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए। सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु और शत्रुपा से हमारे जो मनुष्य जाति है उसका निर्माण हुआ। उसके पहले भी सप्तऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, फिर नारद जी को प्रकट किया, चतुर कुमार को प्रकट किया। ऐसे ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रकट किया। ऐसे ब्रह्मा जी ने बहुत लोगों को प्रकट किया और फिर उनको कहा कि अब आप सृष्टि करिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म देने के लिए जो स्त्री पुरुष का संपर्क है उसी से पैदा हो, ऐसा नहीं है। यदि किसी को हायर डायमेंशन या जो उत्तम योग पद्धति है, जो उत्तम सिद्धि है उसका पता चल जाए तो व्यक्ति बिना स्त्री पुरुष के संसर्ग के भी संतान को उत्पन्न कर सकता है। तो वैसे ही भगवान विष्णु जो है वो लक्ष्मी, प्रभुपाद जी कहते हैं लक्ष्मी भगवान के सामने बैठी है, लेकिन भगवान विष्णु बिना लक्ष्मी के संपर्क किए ब्रह्मा जी को पैदा कर दिया। तो भगवान में ये शक्ति है कि भगवान पैदा कर सकते हैं। इसके लिए कभी कभी कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं कि तुम्हारा भगवान रोमांस करता है। तो भगवान तो रोमांस करते हैं क्योंकि भगवान अनंत भगवान है। और भगवान रोमांस क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के अंदर रोमांस का जो गुण है उसी गुण के कारण संसार के जीवों के अंदर रोमांस का गुण आता है। तो भगवान करते हैं, लेकिन भगवान लीला करते हैं। भगवान रोमांस इसलिए नहीं करते क्योंकि भगवान को काम सता रहा है। भगवान को काम कभी सताता नहीं। काम तो छोड़ो, काम का देवता कामदेव भी नहीं सता पाता है भगवान। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। हाँ, करोड़ों करोड़ों जो क्या कहते हैं कामदेव हैं वो भी भगवान के सामने आते हैं तो प्रणाम करके भगवान से आकर्षित होते हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव, तो भगवान को काम कैसे सता सकता है? तो भगवान को काम नहीं सताता है। तो फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और फिर सृष्टि का पालन स्वयं भगवान अपने हाथ में। तो ये जो शिरोदक्षाय गर्भोदक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु जब अनंत जीव को संसार में प्रकट कर दिए तो जीवों को प्रकट करने के बाद ये जो शरीर है ये हमारा मशीन नहीं, ये भगवान का दिया हुआ मशीन। तो ये शरीर कैसे चलेगा? ये भगवान के आदेश पे चलेगा, ये हमारे आदेश पर नहीं चलता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, ये शरीर हमें दिया, भगवान विष्णु ने ये शरीर हमें दिया। और ये शरीर हमें देने के बाद भगवान ने क्या किया, इस शरीर के अंदर भगवान प्रवेश कर दिए, हृदय के अंदर। और भगवान जो हृदय के अंदर प्रवेश किए, भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु ने जो अपना विस्तार किया, वो गर्भोदक्षाय विष्णु के विस्तार से जब भगवान सबके सब जीवों के हृदय में आए तो उसको कहते हैं परमात्मा। और वो जो विस्तार स्वरूप है वो है भगवान शिरोदक्षाय विष्णु। तो शिरोदक्षाय विष्णु कहाँ निवास करते हैं? तो जैसे अमेरिका का हमारे भारत में एक दूतावास है, एम्बेसी है ना। किसी को अमेरिका जाना है तो उसको भारत के अंदर अमेरिका का जो दूतावास है, जो एम्बेसी है, वहां पे संपर्क करना होता है। और वहां पे अगर कंफर्मेशन होता है, वहां पे आपका सारा चीज कंफर्म होता है तो फिर आपको अमेरिका जाने के लिए वहां से वीजा मिलता है। वैसे ही किसी भी देवी देवताओं को
यदि भगवान से संपर्क करना होता है तो ब्रह्मांड के अंदर भगवान ने वैकुंठ का एक एम्बेसी बनाया है, वैकुंठ का एक दूतावास बनाया है, जो वैकुंठ ही है। और वो कहाँ पे है? वो क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर मतलब दूध का सागर। 7 प्रकार के समुद्र होते हैं ब्रह्मांड के अंदर। दूध का सागर होता है, गन्ने का रस का सागर होता है, घी का होता है, दही का होता है, क्या कहते हैं, शहद का होता है। ऐसे 7 प्रकार के समुद्र होते हैं। तो उसमें जो दूध के समुद्र है, उस दूध के समुद्र का के जो को श्वेत द्वीप कहते हैं, और जो दूध का समुद्र है उसको क्षीर सागर कहते हैं। तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ बैठते हैं अनंत शेष की शैया पे। और किसी भी देवी देवताओं को जब भगवान को संपर्क करना होता है, भगवान कृष्ण को संपर्क, विष्णु को संपर्क करना होता है, तो वो लोग क्षीर सागर पे ही जाके प्रार्थना करते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि देवी देवता क्षीर सागर पे जाते हैं तो भगवान विष्णु उनको दिख जाते हैं। भगवान विष्णु वहां पे भी नहीं दिखते हैं। तो वहां पर देवी देवता जाकर ब्रह्मा जी और शिव जी के मार्गदर्शन में वहां पे जाके पुरुष सूक्त की प्रार्थनाएं करते हैं। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद स गोविंद विश्वतो विद्यादि अतिष्ठादशांगुलम। तो भगवान का ये सहस्र सहस्र जो सॉरी जो पुरुष सूक्त है, ये इसका पहला श्लोक है। तो ऐसे बहुत सारा पुरुष सूक्त जो है उसको गाया जाता है। तो जब देवी देवता पुरुष सूक्त गाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो कभी भगवान की मर्जी होती है तो भगवान दर्शन देते हैं, कभी भगवान की मर्जी होती है तो भगवान आकाशवाणी करते हैं, और कभी भगवान की मर्जी होती है तो ना दर्शन देते ना आकाशवाणी देते हैं। भगवान क्या करते हैं? अपने हृदय से जो मैसेज देना है वो मैसेज वो ब्रह्मा जी के हृदय में ट्रांसफर करते हैं, और ब्रह्मा जी को बोलते हैं सबको बताओ और जाओ अभी यहाँ से। तो क्षीर सागर में भगवान रहते हैं। तो वही जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु रहते हैं, शिरो दक्षाय विष्णु, वही भगवान विष्णु हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में। तो ये पूरा इलाबरेशन, ये पूरा सृष्टि है कि किस तरह से सृष्टि होता है। तो इस तरह से सृष्टि होता है और इस तरह से सृष्टि आगे बढ़ता है, और स्वयं भगवान विष्णु जो है वो सृष्टि का पालन करते हैं। तो सृष्टि का पालन करने के लिए, किसी भी काम को, कोई भी मैनेजमेंट करने के लिए व्यक्ति को सत्वगुण की आवश्यकता है। आज संसार में हर जगह दुख क्यों है, हर जगह परेशानी क्यों है? क्योंकि लोगों में सत्वगुण नहीं है। इसीलिए घरों में झगड़े हो रहे हैं, इसीलिए कंपनी में झगड़े हो रहे हैं, दो देशों में झगड़े हो रहे हैं, दो पड़ोसी लोगों में झगड़े हो रहे हैं। हर जगह झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों में सत्वगुण नहीं है। सत्वगुण कैसे आता है? सत्वगुण आता है जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्ति करता है। भगवान विष्णु के भक्ति करने के एक एक प्रोसेस को सत्वगुण कहते हैं। वो सारे का सारा प्रोसेस सत्वगुण में आता है। भगवान को देखना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का स्तुति करना, भगवान का चरणामृत लेना, भगवान की प्रदक्षिणा करना, तुलसी माता को प्रणाम करना, भगवान का कीर्तन करना, भागवत कथा सुनना, भागवत कथा बोलना, भगवान के धाम में चलना, भगवान का अभिषेक करना, भगवान का चरण सेवा करना, भगवान को माला बनाना, भगवान को कपड़े पहनाना, उनको श्रृंगार करना, ये सब सत्वगुण में आता है। भगवान के लिए भिक्षा मांग के लाना, मंदिर के अंदर प्रसाद का वितरण करना, हाँ, क्या कहते हैं, मंदिर के लिए अलग अलग जगह से डोनेशन लेके आना, ये सब सत्वगुण में आता है। पुस्तक वितरण करना, ग्रंथों का वितरण करना, ग्रंथों को पढ़ना, भगवान का नाम जप करना, ये सब सत्वगुण में आता है। तो जो व्यक्ति ये काम करता है वही व्यक्ति सत्वगुण में रहता है और वही व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है। जो व्यक्ति सत्वगुण में नहीं रहता है वो व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता। इसीलिए पूरे सृष्टि का जो मैनेजमेंट है वो भगवान विष्णु ने अपने हाथ में लिया है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो सत्वगुण के इंचार्ज है। तो इसीलिए भगवान विष्णु जो है वो सतोगुण का इंचार्ज है, इसीलिए वो पूरा ये करते हैं। इसीलिए यदि हम में से भी किसी को ऐसा समझना है कि हमारे घर में शांति बनी रहे, हमारे कंपनी में शांति बनी रहे, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहां पे मेरा मन लगे, शांति बनी रहे, तो उसके लिए तरीका ये है कि आप भगवान कृष्ण का अच्छे से भक्ति करिए। भगवान का हरिनाम जप करिए, 16 माला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करिए, ग्रंथों को पढ़िए, प्रसाद खाइए, प्रसाद बनाकर भोग लगाइए। हाँ, आप भक्तों का संग करिए, भक्तों के साथ कीर्तन करिए, भक्तों के साथ कथा सुनिए, हाँ, भक्तों के साथ शास्त्र चर्चा करिए। तो जब हम लोग ये सब करेंगे तो क्या होता है? तो हम सतोगुण में आते हैं, और जब हम सतोगुण में आते हैं तो फिर हम कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। तब हमारा मन जो है वो सही जगह पे रहता है। लेकिन हमें सतोगुण में भी नहीं आना है, हमें सतोगुण को भी पार करके भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना है, जहाँ पे हम शुद्ध सत्व में जाते हैं।
क्योंकि जो सतोगुण होता है, सतोगुण के अंदर भी थोड़ा रजोगुण थोड़ा तमोगुण रहता ही है। जैसे कोई बोलेगा यदि प्रभु जी अगर हम पूरी तरह सतोगुण हो जाएंगे तो फिर हमारे अंदर रजोगुण नहीं रह जाएगा, तमोगुण नहीं रह जाएगा। तो रजो तमोगुण नहीं रह जाएगा तो फिर हम रजोगुण के अनुसार कोई नया चीज बना नहीं पाएंगे, कोई नया थॉट सोच नहीं पाएंगे। और अगर तमोगुण नहीं रहेगा तो हमको नींद नहीं आएगी, हम किसी पर काम क्रोध वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी तो आवश्यकता है ना। तो इसका उत्तर है कि जो सतोगुण होता है वो सतोगुण शुद्ध नहीं होता है। सतोगुण के अंदर रजोगुण और तमोगुण भी होता है। जब रजोगुण और तमोगुण सतोगुण से पूरी तरह समाप्त हो जाता है तो उसको कहते हैं विशुद्ध सत्व। और जब हम उस विशुद्ध सत्व के लेवल पे आ जाते हैं तो वो जो विशुद्ध सत्व है वो विशुद्ध सत्व के लेवल पे केवल वही व्यक्ति पहुंचता है जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है। या दूसरी भाषा में जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनता है वही व्यक्ति सतोगुण शुद्ध सत्व में रहता है। तो बाकी लोग संसार के पचड़े में पड़े हुए हैं। हाँ, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मत्सर में, तीनों गुणों के प्रकृति जो तीन गुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुण में पड़े हुए। तो इसके अंदर जो सबसे निचला गुण है वो है तमोगुण। तमोगुण से अच्छा है रजोगुण, और रजोगुण से अच्छा है सतोगुण, और ये तीनों से अच्छा है शुद्ध सत्व। तो ये इस तरह से इसका वर्णन किया गया है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में 18 पुराण का वर्णन किया गया है। तो जो 18 पुराण है उसमें 6 पुराण है जिसमें तमोगुण का वर्णन किया है, तमोगुण के शास्त्र हैं। जो और दूसरे जो 6 पुराण है वो रजोगुण के शास्त्र है, या रजोगुण का पुराण है। और जो दूसरे 6 पुराण है उसमें जो सतोगुण के पुराण है। लेकिन उन सब में जो सारे पुराणों का महापुराण है वो क्या है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लेते हो तो सारे वेदों को आप एक झटके में पूरा पढ़ लिए, उसके सार को समझ लिए, और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ के हम शुद्ध सत्व में स्थिर होकर भगवान कृष्ण का भक्त बन के भगवत धाम वापस जा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति को भौतिक इच्छा होती है, भौतिक संसार में फंसे रहना है, भौतिक इच्छा भी भगवान विष्णु से आप मांग सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को भौतिक संसार में फंसे रहना है, यदि किसी व्यक्ति को भौतिक संसार में ही पड़े रहना है, तो वो व्यक्ति को ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य जो देवी देवता है उनके पास जाके उनके चरण में प्रार्थना करनी चाहिए। ये जो दुखमय संसार है, इस दुखमय संसार में यदि हमें रहना है तो हमें प्रार्थना करना है जाके अलग अलग देवी देवताओं। लेकिन यदि हमें दुखमय संसार को छोड़कर आगे बढ़ना है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें भगवान विष्णु के चरण में जाना चाहिए, या भगवान विष्णु के भक्तों के चरणों में जाना चाहिए जो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति देंगे और हम इस संसार को छोड़ सकते हैं। नहीं तो इस दुखमय संसार में हम हमेशा बने रहेंगे और हमें हमेशा दुख मिलते रहेगा। भगवान भगवदगीता में भी कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गताः। भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म, वापस से जन्म, दुखालय में शाश्वतम, ये दुखमय संसार में दोबारा जन्म नहीं होता है। हाँ, क्यों ना अपनुवंती महात्मा, ना वो महात्मा लोग वापस नहीं आते हैं। न आपनुवंती नहीं आते हैं, न आपनुवंती, आपनुवंती मतलब आना, वापस नहीं आते हैं। क्यों, कहाँ जाते हैं वो, संसिद्धिं परमं गता, वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो दुखमय संसार है, इस दुखमय संसार से हमको बाहर निकलना चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये दुखमय संसार क्यों दुख है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे, ऐसे तो अनंत दुख है बहुत सारे, लेकिन इसके अंदर जो सबसे टॉप मोस्ट दुख है वो 4 दुख है। क्या है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। ये जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी जो है वो चाहे एक छोटा सा कीड़ा हो संसार में या ब्रह्मा हो, सबको ये जन्म मृत्यु का दुख भोगना पड़ता है। भगवान भगवता में बोलते हैं आ ब्रह्म गुणान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भक्ति करके बहुत बढ़िया होकर सतो गुण में स्थित हो गया तो ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में जा सकता है। लेकिन ब्रह्मलोक में जाने के बाद गारंटी नहीं है कि वहां से वो भगवत धाम जाएगा। हालांकि कुछ ऋषि मुनि वहां से निकल जाते हैं भगवत धाम, अच्छे से वहां भक्ति करते, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप ब्रह्मा लोक में गए हैं तो फिर ब्रह्मा लोक से हम ऊपर निकल जाएंगे। ऊपर नहीं निकलेंगे। आप ब्रह्म भुवनान लोका, वापस से ब्रह्म लोक से आप भुवन लोक में धरती में वापस गिरोगे, वापस आना पड़ता है।
लेकिन भगवान कहते हैं माम उपेत्य तो कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन यदि तुम मेरा भजन करोगे, मेरा भक्ति करोगे, तो दूसरा जन्म होगा ही नहीं। आओ मेरे पास, मेरे साथ रहो, मस्ती करो, आनंद करो, खेलो कूदो, मस्ती करो। हाँ, तो भगवान कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। इसीलिए ये जो संसार है, ये संसार में बहुत सारा दुख है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, प्रकृति के 3 गुण है। हाँ, उसके बाद 3 ताप है। हाँ, पहले तो 3 प्रकृति के गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। उसके बाद 3 ताप भी है। कौन से ताप है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक ताप का मतलब होता है कि अपने मन और अपने शरीर द्वारा द्वारा जो हमें कष्ट होता है, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। आदि भौतिक, आदि भौतिक का मतलब क्या होता है कि दूसरे का मन, दूसरे का शरीर, हम शांति से बैठे लेकिन कोई आके हमको डिस्टर्ब करके जाए, तो उसको आदि भौतिक कहते हैं। मच्छर ही आके काट के चले जाएगा, छिपकली देख लेगा कोई डर जाएगा, कॉकरोच देख ले तो लोग डर जाते हैं। हाँ, सड़क पर चल रहे कुत्ता भौंकने लगेगा। हाँ, कोई चोर है चोरी करके चले जाएगा, डाकू है घर लूट कर चले जाएगा। हाँ, तो आप ट्रेन में चढ़ रहे हो, बस पे चढ़ रहे हो, कोई धक्का ही मार देगा। हाँ, तो ऐसे आदि भौतिक क्लेश भी होता है। उसके बाद आता है आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश मतलब वो दैव प्रयोजित होता है, वो प्रकृति के द्वारा होता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है, सुनामी है, सूखा है, बाढ़ है। तो ये सब जो है प्राकृतिक आपदाएं जो है उसको कहते हैं आदि दैविक क्लेश। तो ये आदि दैविक क्लेश भी उसमें है। सबसे पहले 3 जो है गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके बंधन में है। उसके बाद 3 ताप है। उसके बाद फिर 4 प्रॉब्लम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी है। हाँ, उसके बाद फिर हमारा और भौतिक संसार में प्लान बनाने के लिए हम लोग और बहुत सारे दुखों को पैदा कर देते हैं। तो इस तरह से संसार में बने रहे, निकलेंगे कभी। और ये जो हम प्रेम दिखाते हैं ना, मेरा मम्मी से प्रेम, मेरा पापा से प्रेम, मेरा भाई से प्रेम, मेरा बहन से प्रेम, मेरे बच्चों से प्रेम, मेरे पत्नी से प्रेम, मेरे पति से प्रेम, मेरे गर्लफ्रेंड से प्रेम, मेरे बॉयफ्रेंड से प्रेम, मेरे रिश्तेदारों से प्रेम, मेरे काका नाना चाचा मामा काका इनसे प्रेम, मेरे दोस्तों से प्रेम। ये जो प्रेम 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 दिखा रहे हैं ना, ये कैसा है पता है? जैसे इसका वर्णन करते हैं कि जैसे बहते हुए पानी में घास के बहुत सारे टुकड़े कभी कभी एक साथ आ जाते हैं, और कुछ दूरी तक साथ में चलते हैं और फिर वापस से अपने अपने अलग हो जाते हैं। फिर वो कहीं और जाके सेटिंग हो जाते हैं, वो घास के टुकड़े किसी और घास के टुकड़े से मिल जाते हैं, और हम जो है हम भी घास का टुकड़ा किसी और घास से मिल जाते हैं। ऐसे ही संसार में लोग आते हैं, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे यार हो, सब के सब ऐसे ही हमसे मिलते हैं और ऐसे ही दूर हो जाएंगे। कोई एक व्यक्ति यदि हमारे साथ रहेगा तो वो है भगवान कृष्ण। केवल भगवान कृष्ण हमारे साथ। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में यहाँ तक बोल रहे हैं कि जितने भी देवी देवता हैं, वो देवी देवता आपको भौतिक वस्तु तो दे सकते हैं जो आपके इस शरीर छूटने के साथ भी खत्म हो जाएगी। भौतिक वस्तु दे सकते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु को बहुत सारा पावर दिया था, इतना पावर दिया था कि वो देवी देवताओं को भी कंट्रोल कर लेता था। लेकिन जब नरसिंहदेव ने उसे फाड़ दिया तो उसके शरीर के साथ साथ उसका पावर भी खत्म हो गया। रावण को बहुत सारा पावर दिया था, उसने कैलाश उठा लिया था, वो शिव जी का इतना स्तुति करता था। हाँ, इतना बड़ा, वो भी सारे देवी देवताओं को बंधन बना के रखा था। लेकिन जब भगवान राम ने उसके नाभि में बाण मार के उसे समाप्त कर दिया, तो उसके साथ साथ उसको जितनी भी शक्ति ब्रह्मा जी और शिव जी से प्राप्त थी वो सब समाप्त हुई। लेकिन भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु जो चीज देते हैं वो परमानेंट रहती है, वो कभी समाप्त नहीं। तो यदि किसी को परमानेंट फायदा चाहिए तो उसको भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु का भक्ति करना चाहिए। उसको ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य अन्य देवी देवताओं का भक्ति करने का आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी देवी माता का नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि में देवी माता को अलग से प्रसन्न करने का आवश्यकता नहीं है। आप हरे कृष्ण जप करो, माता जी खुश हो जाएंगी आपसे। लेकिन फिर भी आपको अलग से जाके मस्का लगाना है मेरी मैया मेरी मैया, तो ठीक है आप लगाइए, उसके लिए हम मना नहीं करते, पर आवश्यकता नहीं है। आप मैया को मनाओगे या नहीं मनाओगे, आप ऑलरेडी कृष्ण भक्ति कर रहे हो, तो उससे जितनी कृपा मिलेगी उतनी ही कृपा मैया ऑलरेडी आपको दे। लेकिन अलग से जाके उनको मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी भक्ति कर रहे हो।
भगवान कृष्ण की। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जब मैंने सृष्टि का रचना किया, तो सृष्टि के रचना करने के बाद मैंने सृष्टि के सारे लोगों को एक सिंपल मैसेज दिया कि आप लोग मेरी भक्ति करो, भगवान कृष्ण की भक्ति करो। और भगवान कृष्ण की भक्ति जब आप करोगे तो क्या होगा, तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सारे देवी देवताओं आप पे प्रसन्न होकर जो जो वस्तु आपके जीवन में आवश्यक है वो आपको दे देंगे। अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। ना लिस्ट लेके जाएंगे, शिव जी से ये चाहिए, ब्रह्मा जी से ये चाहिए, दुर्गा जी से ये चाहिए, गणेश जी से ये चाहिए, हनुमान जी से ये चाहिए, मत मांगो। क्योंकि वो भगवान के संरक्षण के बिना नहीं देंगे। हनुमंताचा उपद्रष्टाचा भर्ता भोक्ता महेश्वरम। भगवान कृष्ण जो है भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही हनुमंता हूँ, मैं ही उपद्रष्टा हूँ, और मैं ही सबका भरता हूँ, और मैं ही महेश्वरम हूँ, मैं सबका भगवान हूँ। तो अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रेम है शिव जी से, दुर्गा जी से, हनुमान जी से, गणेश जी से, आप प्रेम वश उनके पास जाइए, हरे कृष्ण मंत्र जप करिए, उनके सामने बैठ के कीर्तन करिए, उनके सामने बैठ के भगवद गीता भागवतम पढ़िए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनके लिए अलग से कोई अनुष्ठान व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। करना है तो करिए, हम मना नहीं करेंगे। हाँ, तो ये जो है इसीलिए। लेकिन जो देवी देवताओं द्वारा जो फल फल प्राप्त होता है, पहले तो भगवान की परमिशन के बिना प्राप्त नहीं होता, और दूसरा देवी देवताओं के द्वारा प्राप्त हुआ है तो क्या होता है, तो वो फल भी जो होता है, क्योंकि देवी देवता भी टेम्पररी है, तो भगवान, तो उन लोगों से जो हमको फल प्राप्त होता है वो भी टेम्पररी है। लेकिन भगवान से जो फल प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान परमानेंट है, तो वो फल भी परमानेंट होता है। इसके लिए पूरी सृष्टि में केवल भगवान कृष्ण का नाम है मुकुंदा। मुकुंद का मतलब होता है मुक्ति और आनंद का दाता। यदि हमारे जीवन में हमें कष्टों से मुक्ति चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, तो उसको देने वाले केवल एक ही भगवान है, और वो है भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। इसके लिए जो सतोगुणी भक्त होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, वो केवल डायरेक्ट भगवान विष्णु का भजन करते हैं। और भगवान विष्णु का वो भजन इसलिए करते हैं तो सारे देवी देवता प्रसन्न होकर भगवान के भक्तों को सारा कृपा करते हैं, सारा आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है, भगवान के भक्तों को प्राप्त होता है। तो इसीलिए यदि हमको भगवान का, यदि हमको हमारे जीवन को सार्थक करना है, हमारे जीवन को सही बनाना है, हमारे जीवन को अच्छे लेवल पर लेकर जाना है, तो हमको क्या करना चाहिए, केवल भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का भक्ति करना चाहिए। ये संसार का पालन कौन करता है, वो संसार का पालन भगवान विष्णु करते हैं। संसार का मालिक कौन है, संसार के मालिक भगवान कृष्ण है, और कोई नहीं है, सारी भूमि गोपाल की, और कोई नहीं। तो इसीलिए हमें जो भगवान का भक्ति करना चाहिए वो इस तरह से करना चाहिए। हमें भगवान का भक्ति अच्छे से करना चाहिए, भगवान विष्णु का भक्ति करना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, प्रसाद में बना के भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान का भोग स्वीकार करना चाहिए, दबा के प्रसाद खाना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और नाचते गाते 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 भगवान के धाम पहुंचना, बढ़िया मजे करेंगे। ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे करने का, आप लोग आना चाहो तो साथ में चल सकते हैं। या आप लोग चलो, मैं साथ में आ जाता हूँ, है ना। प्रभुपाद जी हम सबको ले जाने के लिए आए हैं, भगवान हम सबको ले जाने के लिए आए हैं। और भगवान, इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी एक और महत्वपूर्ण वस्तु बताते हैं कि भगवान को इस संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान इस संसार में आते हैं कि हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार हो, और हम लोग भगवान के धाम में वापस जाए, इस संसार में दुख न चाहिए। तो भगवान करुणामय है, इसीलिए भगवान खुद आते हैं, इसीलिए भगवान ग्रंथों को भेजते हैं, भगवान धाम को भेजते हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, भगवान प्रसाद को भेजते हैं, भगवान अर्चा विग्रह को भेजते हैं, भगवान मंदिरों को भेजते हैं, भगवान बहुत सारी सुविधा देते हैं हम लोगों को, ताकि हम भगवान का भक्ति करें। इसीलिए यदि हम लोगों को भक्ति करते करते कभी ऐसा डाउट आए ना कि यार मैं तो भक्ति कर रहा हूँ लेकिन हमको भगवान से आशीर्वाद नहीं मिलता, तो ये भ्रम को दिमाग से निकाल लीजिए पहला। क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो इसीलिए प्रसाद मिल रहा है, आप भक्ति कर रहे हो इसीलिए भगवान का अर्चा विग्रह का दर्शन मिल रहा है, भगवान को प्रणाम कर पा रहे हो, भगवान का स्तुति कर पा रहे हो, भगवान का सेवा कर पा रहे हो। और सबसे ज्यादा पावरफुल प्रमाण कि आप जो हरिनाम जप कर रहे हो, वो हरिनाम जप करने का रिजल्ट क्या है कि आप अभी तक हरिनाम कंटिन्यू जप कर पा रहे हो। यदि आप हरिनाम जप कर रहे हो और आपको हरिनाम भगवान आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, तो आपका बहुत जल्दी हरे कृष्ण महामंत्र जप करना बंद हो जाएगा। लेकिन नाम प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न है, इसका मतलब है कि आज तक जो आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है, कल भी आप करने में सक्षम हो, परसों भी आप कर रहे हो, नरसों भी कर रहे हो, और ऐसे आप एवरीडे कर पा रहे हो। तो भगवान का आशीर्वाद यही है कि हम भगवान के भक्ति में लिप्त हो पा रहे हैं,
भगवान का आशीर्वाद नहीं है कि हमको भौतिक सुविधा नहीं मिल रही है, हमको भौतिक सुख सुविधा नहीं मिल रही है, हमको भौतिक क्लेश मिल रहा है। ये भौतिक ये जो भौतिक सुख सुविधा है और ये जो भौतिक क्लेश है, ये हमको कैसे मिलता है? भौतिक सुख सुविधा और क्लेश ये हमको मिलता है हमारे ही पुण्य और पाप कर्मों के कारण। ये भगवान इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन यदि आप भक्ति करते हो तो भगवान आपके सुख को बढ़ा देते हैं और दुख को कम कर देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान आपको बहुत थोड़ा सा दुख भोगने के लिए देते हैं, बाकी सारा दुख भगवान उड़ा देते हैं। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है, इतना सुंदर हमें मौका मिला है, हमें श्री श्री राधा रास बिहारी मिले हैं। श्री श्री राधा रास बिहारी का इतना सुंदर भव्य सफेद संगमरमर का मंदिर मिला है, हमें भगवान का महाप्रसाद मिलता है, सुंदर अर्चा विग्रह दर्शन मिलता है, भगवान को हम प्रणाम करते हैं, भगवान का चरणामृत मिलता है, भगवान के भक्त मिलते हैं, कीर्तन मिलता है, ग्रंथ मिलते हैं, हमें एवरीडे क्लास मिल रही है। आपका साप्ताहिक क्लास भी होता है, मंगलवार को आप वहां पे आ सकते हैं, इसका प्रयास करिए। और ये जो हमारा ऑनलाइन क्लास हो रहा है ना, इस क्लास को और बढ़ाइए। मैं देख रहा हूँ कई दिनों से 15-20 पार्टिसिपेशन है, रोज आ रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद जो रोज रोज आ रहे हैं, उन सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सब रोज आ रहे हैं। लेकिन आप प्रयास करिए और भी लोगों को बताइए। क्यों? आप लोग जो फायदा आपको प्राप्त हो रहा है वो केवल आप तक रोक के रखिए, आप दूसरों को भी बताइए, अपने मित्रों को बताइए, लोगों को जोड़िए ग्रुप में। आप लोगों को चाहिए तो वापस से जो स्कैनर है मैं भेज दूंगा, आप लोगों को ट्रांसफर कर दीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को जोड़िए। लोगों के जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है। यदि वो कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे तो उनका दुख दूर नहीं होगा। इसीलिए आप भी प्रचार करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है या मेरे कहने में कोई त्रुटि हो गई है या किसी को कोई अपने तरफ से कमेंट करना है, सुधार देना है, तो मुझे बताओ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यस मोहित। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बोला था कि ब्रह्मा विष्णुमय से सतो रजो तमो में रहते हैं, मीन्स वो तमो कंट्रोलर में है रहते उनके। नहीं है, नहीं 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 कंट्रोलर है। नहीं नहीं, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण के इंचार्ज हैं। ओके। जैसे जेलर जो होता है ना, जेलर जेल का इंचार्ज होता है, जेलर कैदी नहीं होता है। समझ रहे हैं आप बात को? जो गवर्नमेंट है वो जेल का इंचार्ज होती है, गवर्नमेंट कैदी नहीं होती। तो वैसे ही भगवान विष्णु जो है वो सतोगुण के इंचार्ज है, ब्रह्मा जो है रजोगुण के इंचार्ज है, और शिव जी है जो वो तमोगुण के इंचार्ज है। लेकिन ये तीनों भगवान, ये ब्रह्मा जी और शिव जी जो है भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त हैं, वो लोग तमोगुण और रजोगुण में नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। बस पूछ रहा था कि कृष्ण कौन से गुण में रहते हैं, मीन्स। अरे जब भगवान भगवान विष्णु भगवान कृष्ण जो है शुद्ध सत्व में है, तो कृष्ण कौन से गुण में रहेंगे? कृष्ण तो गुणातीत है, कृष्ण गुणातीत है, कृष्ण को गुणों में आने की क्या जरूरत है? यदि आप शुद्ध भक्ति करोगे, आप शुद्ध सत्व में स्थित हो जाओगे, तब आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। समझे? तो कृष्ण को किसी गुणों की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण किसी भी गुण में आ सकते हैं, लेकिन वो सभी गुणों के मालिक हैं, उनको वो किसी गुण में रहना नहीं है। और जब भगवान विष्णु सतोगुण के इंचार्ज हैं, तो भगवान विष्णु जो है भगवान कृष्ण के ही प्रतिनिधि है। ठीक है, यस। मौलिक तिवारी कौन है? नाला सो पारस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम है वो। अब थोड़ा माइक के पास आके बोलेंगे, आप बहुत दूर से बोल रहे हैं, एक तो आप इतने छोटे से, आपकी आवाज भी छोटी सी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलो। शिव जी है ना, वो क्या है? शिव जी सृष्टि को आप मोबाइल लीजिए, अपने मुंह के पास लगाइए, फिर बोलिए। शिव जी सृष्टि का विनाश क्यों करते हैं? देखिए, इस छोटे से भक्त के आसपास जो माता पिता बैठे हैं, उसको अगर प्रश्न को रिपीट करेंगे तो मेरे लिए सुविधा होगी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ वो हाँ प्रभु जी पूछ रहे हैं कि शिव जी सृष्टि का विनाश क्यों करते हैं। हाँ, शिव जी सृष्टि का विनाश करते हैं क्योंकि जब सृष्टि में भगवान का भक्ति कोई करता नहीं है, भगवान कृष्ण का भक्ति करने वाला कोई नहीं रहता है, तो सृष्टि शिव जी को गुस्सा आता है कि ऐसे संसार को रख के क्या फायदा जिसमें भगवान का एक भी भक्त नहीं, तो इसके लिए वो विनाश कर देते। ठीक है, क्या शिका माता? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, जैसे आप बता रहे थे शुद्ध सतोगुण की बात कर रहे हैं,
और इससे भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण है और हम कैसे पहचान सकते हैं अरे कि बता तो दिया, कैसे प्रभु जी, कैसे अब बताया? हरिनाम करिए। शुद्ध हरि भक्ति का लक्षण है कि जी आपको भगवान की भक्ति करने के लिए अपने आप को पुश नहीं करना पड़ता है, फोर्स नहीं करना पड़ता है। जैसे अभी हमको जी माला जप करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, जी हमारा मन तो रहता नहीं, लेकिन फिर भी अभी बोले हैं गुरु जी तो करना पड़ेगा। जी ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेक्चर सुनने के लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो इन सब चीजों को ऑटोमेटिक करता है। जी तो दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं वैदी भक्त और एक होते हैं रागानुगा भक्त। जो वैदिक भक्त होते हैं उनको वैदिक नियमों का पालन करना पड़ता है भगवान कृष्ण की भक्ति करने के। उनको कंपल्शन होता है, उनके ऊपर नियम लगाए जाते हैं, उनको सारा नियम। लेकिन जो रागानुगा भक्त होते हैं वो भगवान की भक्ति हर समय करते हैं, हर समय उनको कृष्ण का स्मरण होता है। वो हर समय भगवान की सेवा ऑटोमेटिक करते हैं, उनको किसी को बोलना नहीं पड़ता है भागवतम क्लास करो, ग्रंथ पढ़ो और हरे नाम जप करो, नहीं बोलना पड़ता, वो ऑटोमेटिक करते हैं उन चीजों को। और ऑटोमेटिक उत्साह से आनंद से करते हैं, इसीलिए नहीं करते कि गुरु जी ने बोला इसलिए करना है या शुद्ध होना है इसलिए करना है। नहीं, उनको उन चीजों में आनंद आता है, हरिनाम में रुचि आती है, ग्रंथों में रुचि आती है। तो ये जो प्रभुपाद जी ने हमें नियम दिए, इन नियमों को अगर हम ध्यान से अच्छे से पालन करेंगे तो पालन करते 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 भगवान का नाम जप करते हुए, ग्रंथों को पढ़ते हुए, कथा सुनते हुए, प्रसाद खाते हुए, भक्तों का संग करते हुए, हमें धीरे 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 हमारे अंदर वो रागानुगा स्तर प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति रागानुगा स्तर पर होता है उसको शुद्ध भक्त कहते जी हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, अगर किसी भक्त का प्रश्न नहीं है तो कल जो आपका एक माता जी प्रश्न कर रही थी कि हम जब नौकरी नहीं करते हैं तो घर वाले बोलते हैं हमें, इस तरह का प्रश्न था, ऑनलाइन प्रश्न था कल का। तो अगर किसी भक्त का प्रश्न नहीं है तो मैं उस पर कुछ बोलना चाहूंगी, अगर आप मुझे आज्ञा देंगे प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जैसे माता जी बता रही थी कि नीलांबर प्रभु जी कह रहे थे कि स्त्रियों को नौकरी नहीं करना चाहिए, उन्हें घर पर ही रहना चाहिए और गृहस्थी को संभालना चाहिए, क्योंकि ये स्त्री का गुण है। आपने बताया था कि जो सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल का अलग अलग होता है, स्त्री में अलग गुण है और पुरुष में अलग गुण है, और उन्हीं के हिसाब से वो अपना काम करें, सेवा करें। तो प्रभु जी, जैसे शुरू में ये मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाह रही हूँ कि हमारे नीलांबर प्रभु जी एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मैंने उनसे जब कांटेक्ट किया तो मुझे कुछ अपना जॉब के लिए ही जानना था। तो उन्होंने देखा मेरा और देख के बोले, माता जी आप ये जॉब नहीं कीजिए, आप सिर्फ अपना फैमिली संभालिए और कृष्ण का हरे नाम जाप कीजिए। तो मेरा फाइनेंशियल इश्यूज था, मेरा फाइनेंशियल इतना ठीक नहीं था। मैं बोली, प्रभु जी मुझे तो फाइनेंशियल की दिक्कत है और मुझे करना पड़ेगा जॉब। तो प्रभु जी बोले, नहीं आप बस 16 माला कीजिए और आप देखिए चेंज होता है लाइफ में। मैंने उनकी बातों पे विश्वास किया और मैं कंटिन्यू फिर 16 माला जाप करने लगी उनकी आज्ञा से और उनके आशीर्वाद से। मैंने वो परिवर्तन देखा प्रभु जी। लाइफ में जो लड़कियां या लेडीज जो जॉब कर रही हैं, इससे बुरी लाइफ कोई नहीं है औरत की। हाँ, तो ये मैंने मैं कल खुद यही बताया ना, जी जी अपने पति का नहीं सुनना है, अपने ससुर का नहीं सुनना है, अपने सास का नहीं सुनना है, अपने बच्चों का नहीं सुनना है। जी लेकिन दो पैसे के लिए ना जाने वो आदमी कौन है, क्या क्या पाप करता है, कैसी कैसी चेतना में रहता है, उसका माँ बहन का गाली भी सुनने को तैयार हो जाती है जी। और रास्ते में चलती है तो अलग प्रताड़ना होती है। अब अभी हम यूट्यूब पे जो मैंने कल का लेक्चर दिया उसमें यूट्यूब पे एक माता जी ने ऐसा बोला था कि प्रभु जी आप ऐसा मत बोलिए कि माता जी को जॉब नहीं करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ जॉब नहीं करना चाहिए, जॉब करने की आवश्यकता नहीं है। आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहोगे, आपको आपके कर्मानुसार सारी सुविधा भगवान कृष्ण पहुंचा देंगे। आपको उसके लिए गधे की तरह जाके जॉब करने की आवश्यकता नहीं है। जी और जॉब करने का जो सॉफ्टवेयर है, संसार को टॉलरेट करने का जो सॉफ्टवेयर है, वो भगवान पुरुषों के अंदर देते हैं। तो जी पुरुष अगर जॉब करेगा तो पुरुष चीजों को सुनकर सह लेगा। माताएं सुनकर सह नहीं पाती, झगड़ा बहुत होता है। जी प्रभु माताएं जी। घर की बात सुन के नहीं सह पाती है, सोचो बाहर की बात कैसे सुनती है। और दूसरी बात, जो माताएं होती है ना, आप लोगों ने एक पहिया देखा होगा, साइकिल का पहिया सभी ने देखा होगा मेरे ख्याल से। तो जो साइकिल का पहिया होता है ना, साइकिल के पहिए के बीच में एक रिंग लगी होती है छोटी सी, और साइकिल के पहिए की जितने भी तार हैं उस रिंग से जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं पाइवोट। जो मुख्य होता है वो पूरे बड़े टायर का जो है वो मेन इंजन हो, वो मेन जो है वो सोर्स होता है।
तो अगर उसको बीच में से निकाल दिया तो क्या होगा, साइकिल के अंदर जितने भी तार लगे हुए वो बिखर जाएंगे। तो जो माताएं हैं, माताएं घर का वो मेन पार्ट है। वो जो रिंग है छोटा सा साइकिल के बीच में, वो रिंग माताएं हैं। माताओं का इतना ज्यादा महत्व है। आज माताएं घर से निकलकर बाहर जॉब कर रही हैं, इसीलिए घर टूट रहे हैं। तो जो भी माताओं को ऐसा लगता है ना हम जॉब करती हैं तो हम बड़ा काम करती है, कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात आपको जो मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, या जो आपको उदाहरण मिल रही है, जो आपको कष्ट हो रहा है, तकलीफ, वो आपके कर्मों के कारण हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको जॉब कर रहे हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो। आज आपको घर में आपके माता पिता बोलते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, आप तुम बाहर जाओ जॉब करो, जॉब पे भी आपका बॉस आके बोलेगा तुम किसी काम की नहीं। और इनमें से यहाँ पे भी कुछ माताएं जॉब करती हैं, वो आपने वो बता सकती हैं मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। कितना भी गधे की तरह काम करके दे दो, एक काम आपने नहीं किया ना, आपका बॉस आके बोलेगा किसी काम की नहीं, नालायक, फोकट पे पगार लेते रहते। तो जो उलाहना है, जो तकलीफ है, चाहे घर में रहो चाहे घर के बाहर रहो, जहां रहोगे वहां पे जो समय वो जो आपका कर्म प्रकट होगा, उसे कर्मानुसार आपको सुख और दुख भोगना पड़ेगा। वो आपके कर्मानुसार आ रहा है, वो आप जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो इसलिए नहीं आ रहा है। और रही बात आपको जो सुख सुविधा की आवश्यकता है, वो सुख सुविधा आप चाहे जॉब करो या मत करो, भगवान आपके घर में पहुंचा के देंगे, क्योंकि वो आपके कर्मों का है, तो भगवान पहुंचाएंगे जरूर। तो इसीलिए ये जो विचार है ना, ये बहुत बेकार विचार है। हाँ, और हम नहीं कहते हैं कि माताओं को जॉब करने के लिए हम मना नहीं करते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। माताएं देखो, 5 लोगों का सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लोगों को संसार में सबसे ऊंचा सम्मान दिया जाता है। पहली है माताएं, स्त्री। दूसरी है गौ माता। तीसरे हैं ब्राह्मण। चौथे हैं छोटा बच्चा। और पांचवे हैं वृद्ध लोग जो उम्र दराज होते हैं। ये पांचों का सम्मान बहुत होना चाहिए, इनको कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों का वर्णन है, ये वेदों का वर्णन है कि इन पांचों को कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति है कि माताएं घर से झगड़ा करके बाहर जाती है कष्ट सहने की। फिर कोई व्यक्ति उनको प्रपोज करता है, शादी किया तो भी प्रपोज करता है, मना करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन लेता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ट्रेन में आते जाते धक्का मुक्की होता है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, विरार के ट्रेन में चढ़ के देख लीजिए। विरार में जो चर्च गेट जाते हैं तब देखिए ट्रेन में चढ़ते समय, और चर्च गेट से लोग जब चढ़ते हैं विरार जाने के लिए तब देखिए ट्रेन में चढ़ते समय। अरे ऐसा गंदा हालत होता है, भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली की तरह लोग ट्रेन में चढ़ते हैं। क्या माताओं की इतनी घटिया इज्जत है? बताइए, क्या माताएं इतनी बेकार है? हमारे भारत की जो माताएं हैं, हमारी जो माँ है, हमारी जो बहन है, हमारी जो बेटी है, क्या इतनी खराब है कि भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली की तरह वो अपना जीवन व्यतीत करे? आप जाइए दादर में, दादर में देखो ट्रेन में कैसे चढ़ते हैं लोग, कल्याण की, टिटवाला की, कसारा की, करजत की, ऐसी गंदी परिस्थिति। और हर रोज ट्रेन में झगड़ा होता है, हर रोज कोई ना कोई माता जी ना चुन 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 उनका उनका लड़ाई झगड़ा चालू ही रहता है, एवरी डे, हर रोज का केस है ये। और आप बोलते हैं घर में रहते तो झगड़ा होता है? घर में रहता है तो झगड़ा नहीं होता, एवरी डे ट्रेन में झगड़ा होता है। आप में से जो ट्रैवलिंग करते हैं आपको पता हो। तो ये जो बात है ना, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग मेरा नाम मत लगाइएगा, नहीं तो नारी सशक्तिकरण वाले आ जाएंगे, बोलेंगे इस्कॉन जुहू का रघुपति विष्णुदास जो है वो माताओं के इंडिपेंडेंस के बीच में दखल दे रहा है। दखल मैं नहीं दे रहा हूँ, दखल आप दे रहे हो। माताओं का इंडिपेंडेंस है कि उनको घर में पूरी स्वतंत्रता है और वो घर को अच्छे से संभाले। लेकिन तुम लोग उसको घर से बाहर निकालते हो, ऑफिस के बंधन में डालते हो, कंपनी के बंधन में डालते हो, धंधे व्यापार के बंधन में डालते हो। मुझे बताइए कि जब माताएं जॉब पर नहीं जाती तब कितने वेश्यालय थे आज? और माताओं को वेश्यावृत्ति में डालने वाली भी माताएं ही होती। तो ये जो बहुत सारी जो चीजें हैं ना, इनको सोचना चाहिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सही और गलत, दोनों को सोच विचार के काम करना चाहिए। तो मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, किसी को जॉब करना है माता जी आप जॉब करिए, आप अच्छा पैसा कमाइए, थोड़ा पैसा आप भगवान के चरणों में डोनेशन में भी दे सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेट हो गया है, मैं यही अपने शब्दों को रोकता हूँ। भागवत विजय।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम